एक छोटा सा गांव था, नाम था फुरफुरी नगर, जहां लोग गरीबी और भूख से जूझ रहे थे। खेत सूखे थे, रोजगार नहीं था और हर घर में सिर्फ दर्द और खाली बर्तन थे। लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। लेकिन एक रात गांव की किस्मत अचानक बदल गई। हर रात एक काली गाड़ी गांव में आती, उसमें से एक लकड़ी जैसा इंसान उतरता और हर घर के बाहर एक लकड़ी का बॉक्स रखकर चला जाता। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, कहाँ से आता है या ये बॉक्स किस लिए है। सुबह जब लोग उठते तो दरवाजे के बाहर उन्हें वो बॉक्स दिखाई देता। जब उन्होंने खोलकर देखा तो अंदर एक बड़ा और चमचमाता हीरा रखा था। गांव वालों की आंखें चमक उठी। पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई चाल या मजाक है, लेकिन जब ये घटना लगातार कई रातों तक होने लगी तो लोग समझ गए कि कोई उन्हें बिना वजह अमीर बना रहा है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। अब हर गली में दौलत थी, हर घर में सोना और हीरे। भूख की जगह अब खुशियां थीं। बच्चे खेलते और बड़े आराम की जिंदगी जीने लगे। इसी गांव में रहता था रायस्टार, जो अपनी गर्लफ्रेंड पायल से बहुत प्यार करता था। एक रात पायल को अपने घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। वह बाहर गई, वहाँ कोई नहीं था। तभी वह नीचे देखती है, वहीं बॉक्स दरवाजे पर रखा था। वह उसे उठाकर अंदर लाई और रायस्टार के साथ मिलकर खोला। बॉक्स से एक चमचमाता हीरा बाहर निकलता है। दोनों खुशी के मारे नाचने लगते हैं, लेकिन जैसे ही पायल ने हीरे को छुआ, वह अचानक चलने लगा और आसमान की ओर उड़ गया। दोनों घबरा गए और उन्हें लगा कि कुछ अजीब होने वाला है, और ऐसा ही हुआ। कुछ रातों बाद वही काली गाड़ी दोबारा आई, लेकिन इस बार उसमें से कोई आदमी नहीं, बल्कि एक भयानक चुड़ैल उतरी। उसने हर घर के बाहर एक डरावनी सी गुड़िया रखी और कुटिल हंसी में बोली, अब इस गाँव पर मेरा राज होगा। गाना गाते हुए वह वहाँ से गायब हो गई। अगली सुबह पायल को अपने दरवाजे पर वही गुड़िया मिली। उसे वो प्यारी लगी और वह उसे घर के अंदर ले आई। जैसे ही उसने गुड़िया के साथ खेलने की कोशिश की, गुड़िया अचानक डरावना रूप धारण कर लेती है और अगले पल पायल की चीख सुनाई देती है। रायस्टार जब पायल की लाश देखता है तो उसका दिल टूट जाता है। वह पायल की चिता को जलाकर ठान लेता है कि इस रहस्य से पर्दाफाश करके रहेगा। अब गाँव में हर दिन किसी न किसी की लाश मिलने लगी और हर बार उसके पास घूमता हुआ ढोल पाया जाता है। एक दिन मोहिनी गुड़िया को बाइक पर बिठाकर गाँव में घूम रही थी, लेकिन अचानक गुड़िया अपने असली रूप में आ जाती है और मोहिनी का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी जली हुई लाश के पास वही घूमता हुआ ढोल पाया जाता है। रायस्टार को समझ आ गया कि इस सब के पीछे इसी ढोल का हाथ है। वह ढोल को उठाकर गांव के 4 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक के पास ले गया। बाबा, गांव में लोगों की मौत हो रही है और उनके लाश के पास यही नाचता हुआ ढोल पाया जा रहा है। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते ढोल गुड़िया में बदल गया। तांत्रिक चिल्लाते हुए पूछा, क्यों निर्दोषों की जान ले रही है? बता, वरना आग में जलाकर भस्म कर दूंगा। गुड़िया रो पड़ी और बोली, सालों पहले मेरे पति सूखा लकड़ा हीरों के व्यापारी थे। जब वे फुरफुरी नगर से गुजर रहे थे, तभी कुछ लोग भूख के कारण मर रहे थे, तो उन्होंने हर रात गांव में खजाना रखने का वादा किया। लेकिन एक रात कुछ लालची गांव वालों ने उन्हें मार डाला और सारा खजाना लूट लिया। गुड़िया की सच्चाई सुनकर रायस्टार के रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या वो गांव को बचा पाएगा? अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो। गुड़िया का बदला जारी रहे।